और मुसलमानों को भड़काओ। क्या इसीलिए कांवड़ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भाषा एक हो चली है? देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए निकल पड़े और इन सबके बीच दौड़ रही है कांग्रेस की सियासत मुस्लिम लीग के साथ। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट और मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष कौसर हयात के गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी की भाषा करीब करीब एक जैसी है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट देखिए। पहली तस्वीर कांवड़ यात्रा की है जिसमें सड़क पर कांवड़ रखी दिखाई दे रही, जबकि दूसरी तस्वीर में दिल्ली के इंद्रलोक की घटना दिखाई गई है जिसमें एक पुलिस वाला सड़क से नमाजियों को हटाते समय उन्हें ठोकर मारता दिखता है। पहली तस्वीर का शीर्षक दिग्विजय सिंह ने कांवड़ दिया है, जबकि दूसरी तस्वीर का शीर्षक नमाज दिया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कैप्शन दिया है, एक देश दो कानून। दिल्ली के इंद्रलोक की इस घटना की सभी ने आलोचना की थी। इस आरोपी पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन इसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने कहीं नहीं किया। तो सवाल है कि दिग्विजय सिंह क्या मुस्लिमों को उकसाना चाहते? सवाल ये भी कि क्या इन दो तस्वीरों के जरिए दो समुदायों के बीच जहर घोलने का काम नहीं हो रहा? इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। दिग्विजय सिंह जी इस तरह के कंट्रोवर्शियल, आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक, भावनात्मक बयान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे सभी क्रिटिकल मौकों पर वो अपनी राय के जरिए कांग्रेस पार्टी को भी दुविधा में डालते हैं। इससे जरूर दोनों वर्गों में दूरी पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है। ऐसे वक्तों की वजह से आज कांग्रेस पार्टी कहाँ आ गई है। और अगर उनकी ये मानसिकता और बोलने की आज़ादी अगर सलामत रही तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को और भी मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ेगा। बीजेपी दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय कहकर संबोधित कर रही तो जेडीयू भी दो टूक कह रही कि ऐसे एंटी हिंदू पॉलिटिक्स से ही कांग्रेस का ये हाल हुआ। अब बात मुस्लिम लीग के लेटर की, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि कांवड़ के खिलाफ क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भाषा एक है। मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कौसर हयात ने मांग की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर भारत में कानून व्यवस्था भंग हो रही। खास मानसिकता से कांवड़ यात्रा को उत्पात आयोजन बनाया गया। जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई उत्पात हिंसा का माहौल बना। कांवड़ यात्रा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप होकर रह गई। मीट की दुकानों और होटलों से प्रतिबंध हटाया जाए। देखिए, इस सिलसिले में मैंने पिछले साल भी सरकार को लिखा था, एक लेटर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को और एक लेटर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को लिखा था कि ये जो इस तरह का उत्पात हो रहा है इस पर क्या नाम रोक लगाई जाए, लेकिन कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। अब की मर्तबा शायद उससे ज्यादा हो रहा है। मेरा मुतालबा है सरकार से कि वो होश के नाखून लें और समय रहते कड़ी कार्रवाई करें। जिस तरह आप दूसरी कड़ी कार्रवाई जरा सी बात पर कड़ी कार्रवाई करके बुलडोजर चला देते हो, सब कुछ करते हो, यहाँ तो गिरफ्तार भी नहीं हो रही है सही ढंग से। तो गिरफ्तारियां करनी चाहिए कड़ी, और अगर इस तरह के लोग हैं तो उन्हें एनएसए में गिरफ्तार करें। कांवड़ भंग होने पर कुछ जगहों से कांवड़ियों के हंगामे की खबरें जरूर आई हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन उस पर मुस्लिम लीग की ऐसी भाषा क्या नफरती नहीं? क्या कौसर हयात कांवड़ के खिलाफ कट्टर बोल नहीं बोल रहे? जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कौसर हयात पर जोरदार हमला बोला। मुझे लगता है कि देश में दंगा फैलाने के लिए, सामाजिक ताने बाने को विकृत करने के लिए ऐसे मानसिक दिवालियापन से जो पीड़ित लोग हैं बयान दे करके समाज को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मानसिक विकलांग हैं ये लोग, और समाज में जितनी देर तक ये रहेंगे समाज को विकृत करते रहेंगे। राम दिनेशाचार्य कौसर हयात की सोच को विकृत, सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाला बता रहे हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी भाषा देश में दंगा फैलाने की कोशिश का हिस्सा है। अब जैसे मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि कांवड़िए सरकार की शह पर उत्पात कर रहे हैं, वैसे ही भाषा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भी है। वो भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हिंदू और हिंदू पर्वों के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमान और उनकी इबादत से सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो सवाल कि नमाज तो इबादत है जो मस्जिदों में होती है, कांवड़ यात्रा सड़कों पर ही हो सकती है, तो फिर ये कांवड़ बनाम नमाज करने की मुस्लिम लीग और कांग्रेस कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या ये आने वाले समय में चुनावी गठजोड़ और मुस्लिम वोटों की रेस का संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज प्रेजेंट। देखिए, तुष्टिकरण राकेश जी कौन कर रहा है ये आपके बयान से पता चल रहा है। आप एक पत्रकार हैं, आप एक चैनल के अंदर है। हरिद्वार के अंदर अगर एक दुकान तोड़ी गई, लूटी गई, क्या वो उसका धर्म मजहब कोई और था? वो हिंदू था। एक चलती हुई महिला के साथ मारपीट करी गई, क्या वो कोई और धर्म की थी? वो भी महिला हिंदू थी। और एक बस के ऊपर आक्रमण हुआ और बस के अंदर ड्राइवर को पीटा गया, उसके अंदर स्कूली बच्चे, क्या वो किसी और धर्म के थे? वो भी हिंदू थे। और तो उसके साथ साथ जो और हादसे हुए, क्या उन प्रश्नों के लिए अगर एक सूझबूझ वाला व्यक्ति अगर कोई बात कहे तो वो धर्म विरोधी हो जाएगी? इस लोकतंत्र के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर अगर बात करना लोकतंत्र के अंदर विरोधी है और सनातन विरोधी कहा जाएगा, फिर तो ये बहुत गलत हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में ये सारी बातें कही हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं। भोले वाले हैं, भोले के भक्त हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें पोस्ट में लिखी हैं। कावड़िए मैं दे रहा हूं ना, आप ही की बात को जवाब दे रहा हूं। नहीं सर, आपने शुरुआत में मुझे ज्ञान दिया और मेरे सवाल पर कहा कि ये सवाल तुष्टिकरण वाला है। सवाल आपसे दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर है, सवाल उसकी मुस्लिम लीग जैसी भाषा होने पर है। आप जवाब कांवड़ियों के कुछ एक जगहों पर उत्पाद को लेकर दे रहे हैं, उसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा है। हमने उत्पाद की खबरें भी दिखाई और उस पर जो कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुई, वो भी दिखाया। चंद्रमोहन जी, दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट लिखा उस पर बोलिए, उस पर सवाल था। मैं दे रहा हूं ना जवाब, बोलिए, बिल्कुल दीजिए सर। अरे मैं दे रहा हूं। देश के अंदर शिव भक्त कावड़िए भोले भाले हैं, लेकिन कावड़िए के रूप के अंदर जो दंगाई भाजपाई जाते हैं, ये उनके लिए है कि एक देश के अंदर दो कानून। कैसे? जो दंगाई भाजपाई के रूप के अंदर, कावड़ के रूप के अंदर जाते हैं और जो ये पैदा करके, दंगा करके सनातन के साथ किसी और धर्म को जोड़ते हैं, ये प्रश्न उनके ऊपर खड़ा भाई। जरा पोस्ट, जरा विजुअल भी रखिए। जो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जरा वो पोस्ट भी रखिए। पता नहीं लग रहा है चंद्रमोहन जी ने देखा नहीं है या नहीं देखने का नाटक कर रहे हैं। मैं सर एक बार आपको दिखा देता हूं। मैंने देखा है, मैं जवाब दे रहा हूं सर। नहीं, मैंने देखा है। तो आप कहां से दो तस्वीर क्या रखी है? ये देखिए क्या दो तस्वीर रखी है। एक तस्वीर में सड़क पर कांवड़ रखी दिखाई दे रही है, दूसरी तस्वीर में इंद्रलोक की पिछले साल की घटना, जहां पर नमाज पढ़ते एक शख्स पर एक पुलिस वाले ने ठोकर मारी थी, जिसकी सबने आलोचना की थी। इस पुलिस वाले को तब सस्पेंड किया गया था। इन दोनों की तुलना करके कह रहे हैं एक देश दो कानून कैसे चलेगा? पूरा सच नहीं बता रहे दिग्विजय सिंह कि इस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था और किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। इसका जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन एक देश दो कानून क्योंकि भड़काना है, उकसाना है। बिल्कुल गलत। आपकी बात में अपने आप में अनलॉजिकल बात है। अरे एक देश में दो कानून की बात के ऊपर एक वक्तव्य इसलिए दिया जा रहा है, अगर सुलझे हुए व्यक्ति के थ्रू वो ये कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर हमारे जो कावड़ भक्त कावड़ लेके आते हैं, वो अपना जल रखते हैं, तो अगर एक जगह एक धर्म के व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं और उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है, तो उस पर शक करा जा रहा है। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर छुपा तो वही है कि नमाज इबादत है, मस्जिद के अंदर भाजपाई दंगा कांवड़ यात्रा है, कांवड़िए कांवड़ लेकर चलते हैं, वो किसी के घर में किसी इबादत वाली जगह पर या मंदिर में जाकर जल लेकर नहीं आएंगे। मंदिर में लाकर जल चढ़ाया जाता है। सड़क पर जलाभिषेक कोई कर दे, आप सवाल खड़ा कर दे, बात समझ में आ जाए। लेकिन कांवड़ यात्रा ही कांवड़िए किसी के घर में चलेंगे क्या? आप कहां से क्या तुलना कर रहे हैं? आप खुद लॉजिक से परे हो रहे हैं और हमको लॉजिक सिखा रहे हैं। फिर मजहब पे छुप गए। अरे मैं मजहब में छिप रहा हूं, आप छिप रहे हैं मजहब में। आप फिर आप एक देश दो कानून जस्टिफाई नहीं कर पा रहे चंद्रमोहन जी। मजहब की बात करी किसने है? संविधान की बात, संविधान के अंदर मैं आता हूं तुहिन से इस लक्ष्य के ऊपर मैं सुनिए आऊंगा चंद्रमोहन जी। और ये कोई पहली बात नहीं है। दिग्विजय सिंह 26/11 हमले को लेकर हिंदू जाते हैं। भागवा आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया था, ये किसी से छिपा नहीं है। जाकिर नाइक के साथ कार्यक्रम में कौन मन साझा करता है, चंद्रमोहन जी, ये छिपा नहीं है। बहुत सारी बातें मैं आता हूं इस पर, लेकिन तुहिन सिन्हा एक रिप्लाई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाषा एक है या तो भाई एक अलग तरीके का एक समझ है इन दोनों के बीच में।